जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। पाकिस्तान को रणनीतिक तौर से तोड़ा जा रहा है। उसे बूंद बूंद पानी के लिए तरसाने को सिंधु जल संधि स्थगित कर दी गई है। इस पर आगे भारत क्या कठोर फैसला लेगा, इसे पाकिस्तानी हुक्मरानों की नींद उड़ा रखी है। अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानियों के लिए हर तरह के वीजा रद्द कर दिए गए हैं। भारत के ऐसे ताबड़तोड़ फैसलों से पाकिस्तान की आहें निकल गई हैं। उसने एक बार फिर खुद के न्यूक्लियर पावर होने का राग अलापना शुरू कर दिया है। भारत की ओर से संभावित युद्ध की शुरुआत के खतरे को देखते हुए उसने भारत को यह एहसास कराने की कोशिश की है कि वो भी न्यूक्लियर पावर है। लेकिन शायद खुद उसे इस बात का एहसास नहीं है कि भारत की न्यूक्लियर क्षमता के आगे वो किसी मच्छर के बराबर है। दुनिया में सैन्य क्षमताओं और सैन्य ताकत में अपना ऊंचा मुकाम रखने वाला भारत दुनिया में अब एक और वजह से चर्चाओं में छा गया है। चर्चा भारत की परमाणु ताकत में हुई बढ़ोतरी को लेकर है। एटमी हथियारों से लैस दुश्मन देशों से घिरे भारत का कद इस मामले में बढ़ गया है। भारत ने 210 से ज्यादा परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी सैन्य प्लूटोनियम विकसित कर लिए हैं। इस बात का खुलासा हुआ है फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट से, जिससे यह पता चला है कि भारत अब परमाणु हथियारों की क्षमताओं को जल्द ही बढ़ा सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल फिलहाल भारत के पास 160 से ज्यादा परमाणु बम हैं, जिसकी संख्या भारत भविष्य में और ज्यादा बढ़ा सकता है। भारत के मुकाबले पाकिस्तान के पास 160 और चीन के पास 350 परमाणु बम ही हैं। चर्चा है कि चीन अपने बमों की संख्या को 1000 तक बढ़ाने में जुटा हुआ है। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि भारत लगातार लंबी दूरी की मार क्षमताओं वाली मिसाइलें विकसित कर रहा है। साथ ही परमाणु बम को फायर करने के लिए 4 नए वेपन सिस्टम भी तैयार किए गए हैं। भारत की इस तैयारी और परमाणु क्षमताओं को विकसित करने की उसकी कोशिशें चीन जैसी महाशक्ति के मुकाबले खुद को मजबूत करने की कोशिशों का हिस्सा बताई जा रही हैं, जिसके लिए अग्नि 5 जैसी मिसाइल विकसित की गई है। इस रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है कि भारत की परमाणु रणनीति के फोकस में पहले पाकिस्तान ही हुआ करता था, लेकिन अब उसकी इस रणनीति के केंद्र में चीन भी शामिल हो गया है। ऐसे में इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत की मिसाइलों की लंबी रेंज दरअसल चीन को ध्यान में रखते हुए ही विकसित की गई है, जिसकी जद में चीन के अधिकतर हिस्से आ सकते हैं। भारत के पास अब जमीन, हवा और पानी तीनों से ही परमाणु दागने की क्षमता है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने कहा है कि भारत सैन्य रूप से अपने से ज्यादा ताकतवर चीन के खिलाफ परमाणु सैन्य बल को बढ़ाने के फैसले से अगले 1 दशक में कई नए सैन्य क्षमताओं को विकसित करेगा। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अपने परमाणु हथियार और लॉन्चर को अलग अलग रखता है, लेकिन पिछले 1 दशक में उसने इनको लॉन्च करने के लिए जरूरी तैयारी बढ़ा ली है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि भारत अपने परमाणु बमों को एयरबेस के अंदर रख रहा है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत साल 2003 तक सिर्फ लड़ाकू विमानों से ही परमाणु बम दाग सकता था, लेकिन अब भारत के पास पृथ्वी 2 जैसी मिसाइलें हैं, जिससे उसकी क्षमता बढ़ी है। हालांकि कई मिसाइलें विकसित करने के बावजूद भारतीय परमाणु क्षमता में लड़ाकू जहाजों की अहमियत ज्यादा है। ऐसे में भारत के पास मिराज 2000 फाइटर जेट और जागुआर बॉम्बर जैसे विमान चीन और पाकिस्तान के खिलाफ मुस्तैदी से तैयार रहते हैं। इसके अलावा भारत ने कुछ साल पहले ही राफेल फाइटर जेट खरीदे हैं, जो फ्रांस की वायु सेना से लिए गए हैं और परमाणु बम गिराने में पूरी तरह से सक्षम है। भारत के पास मिसाइलों के जरिए परमाणु बम गिराने की क्षमता भी है। भारत की मिसाइलों की बात करें तो हमारे पास शॉर्ट रेंज में पृथ्वी 2, अग्नि 1 जैसे मिसाइलें हैं। वहीं मीडियम रेंज में अग्नि 2 और अग्नि 3 जैसी मिसाइलें हैं। वहीं इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स में अग्नि 5 जैसी मिसाइलों की क्षमता से भारत लैस है। 2025 तक दुनिया में केवल 9 देश परमाणु हथियार संपन्न हैं। कुल मिलाकर इनके पास 12,331 परमाणु वेपन्स हैं। इनमें से 90% हथियार अमेरिका और रूस के पास ही हैं। हालांकि भारत के परमाणु हथियार के सफर के तौर पर अगर हम इसको गौर से देखते हैं तो साल 1998 में भारत के पास एक भी परमाणु हथियार नहीं था। इसके 2 साल बाद ही भारत के पास 13 परमाणु हथियार तैयार हो गए थे। इसके 10 सालों के बाद यानी साल 2012 तक भारत के पास कुल परमाणु हथियारों की संख्या
100 का आंकड़ा पार कर गई थी। मौजूदा वक्त में भारत के पास 180 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। हालांकि आपको बता दें कि भारत अपने परमाणु हथियारों को लेकर नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी को फॉलो करता रहा है। यानी भारत को इस बात का एहसास है कि बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। ऐसे में भारत ने न तो कभी दुनिया में बार बार अपने परमाणु शक्ति का ढिंढोरा पीटा और न ही किसी को अपनी परमाणु क्षमता से डराने की कोशिश की है। हालांकि इसके उलट पाकिस्तानी नेता जरूर बार बार अपनी परमाणु मिसाइलों का जिक्र कर भारत को डराने की कोशिशें करते रहे हैं। अब क्योंकि भारत की परमाणु नीति आज भी नो फर्स्ट यूज पर बेस्ड है, ऐसे में भारत कभी भी पहले परमाणु हथियार से वार नहीं करेगा, लेकिन अगर उस पर हमला होता है तो इसका जवाब पूरी ताकत के साथ दिया जाएगा। बदलते दौर के साथ साथ भारत ने अपनी क्षमताओं में बेजोड़ बढ़ोतरी की है। भारत अब जल, थल और नभ तीनों जगहों से परमाणु शस्त्रों का इस्तेमाल करने में सक्षम है। हमारी अग्नि सीरीज की मिसाइल्स में अग्नि 1 से लेकर अग्नि 4 तक ऐसी घातक मिसाइलें हैं जिनकी रेंज 700 किलोमीटर से लेकर के 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। अपनी आकाशीय क्षमता की बात करें तो हमारे पास सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, जागुआर जैसे लड़ाकू विमान हैं जो कि परमाणु बमों से लैस होने की बेजोड़ और जबरदस्त क्षमता रखते हैं। जल में हमारे पास INS अरिहंत जैसे परमाणु पनडुब्बियां हैं जो सागर की गहराइयों से भी परमाणु मिसाइलें दागने में पूरी तरह से सक्षम हैं। लेकिन हमारी ये ताकत हमें हमारी जिम्मेदारी का एहसास भी कराती है। भारत वो शेर है जिसको छेड़ने का मतलब मौत को न्योता हो सकता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान की घिघी बंधी हुई है, जिसके बाद से ही दुनिया के कई देश उसकी आलोचना भी कर रहे हैं। इजराइल के राजदूत ने पहलगाम हमले की तुलना इजराइल में पार्टी कर रहे लोगों के घरों पर हुए हमलों से की थी। उसी के बाद इजराइल और हमास के बीच युद्ध छिड़ गया था। वहीं अमेरिका ने भी भारत को अपना खुला समर्थन दिया था। पहलगाम हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के सीनियर मेंबर और फॉर्मर पेंटागन ऑफिसर माइकल रूबिन ने भी कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को औपचारिक रूप से पाकिस्तान को आतंक प्रायोजक देश के तौर पर नॉमिनेट करना चाहिए। वहीं उन्होंने पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर को भी आतंकी के रूप में नॉमिनेट करने का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा है कि ओसामा बिन लादेन और असीम मुनीर में सिर्फ फर्क इतना ही है कि ओसामा गुफाओं में रहता था और असीम मुनीर शानदार महलनुमा बंगले में रहते हैं। बहरहाल कुछ इस तरह की चीजें चल रही हैं दोनों देशों के बीच, और ये गतिरोध जिस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की चिंताओं को बढ़ाए हुए है। और खास तौर से यहां पर चर्चा इस बात को लेकर के है कि जैसा पुलवामा अटैक के बाद हुआ था, क्या अब पहलगाम अटैक के बाद भी हिंदुस्तान कर सकता है। लेकिन फिलहाल यहां पर रणनीतिक तौर से पाकिस्तान की कमर को तोड़ने की शुरुआत हो चुकी है। एक दिन पहले ही झेलम में जबरदस्त तरीके से एक साथ कई क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे पाकिस्तान के क्षेत्र में जो है जोरदार बाढ़ आई और मुजफ्फराबाद जो है जलमग्न हो गया। इससे पहले जो है सिंधु जल संधि जो थी उसको जो है स्थगित कर दी गई, उस पर जो है विराम लगा दिया गया। यानी इस पर जो है इसको होल्ड करने का मतलब यह हुआ कि भारत आगे इस पर कोई भी खुला फैसला करने के लिए आजाद होगा। अब यहां पर जिस तरीके से गतिरोध बढ़ा है, यहां पर पाकिस्तान के नेताओं की जुबान से बार बार एक सवाल आ रहा है और बार बार जो पेशकश की जा रही है वो ये है कि पहलगाम हमले का सबूत हमारे सामने पेश किया जाए। लेकिन पाकिस्तान को ये शायद वो भूल रहे हैं कि जब 26/11 का हमला मुंबई में हुआ था तो उस दौरान भारत ने बाकायदा डोजियर तैयार करके पाकिस्तान में भिजवाया था। पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने कहा था कि ये तो किसी लिटरेचर की तरह है, इस पर यकीन कैसे करें, और उसको जो है उठा करके रद्दी के भाव फेंक दिया गया। लेकिन उस घटना के बाद भारत ने सबक लिया और फिर अब इस बात की जरूरत को महसूस नहीं किया कि भारत को कोई जो है सबूत देने की आवश्यकता है। अगर सबूत देने की आवश्यकता है किसी को तो वास्तव में पाकिस्तान को है। पाकिस्तान ये सबूत दे कि उसके आतंकी नहीं थे, पाकिस्तान ये सबूत दे कि जो हथियार जिनसे हमला हुआ पहलगाम में वो पाकिस्तान की तरफ से नहीं दिया हुआ था, पाकिस्तान ही ये सबूत दे कि ये हमला पाकिस्तान पर आयोजित नहीं था। तो ये जो है सफाई पाकिस्तान की ओर से आनी चाहिए, ना कि भारत की ओर से। बहरहाल पल पल की जानकारियों के ऊपर हमारी लगातार नजरें बनी है। हमारी टीम लगातार हर पल आपके लिए खबरें लेकर के आ रही है। आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि एनबीटी जो है हर बार हर खबर में सबसे आगे बना हुआ है और लगातार आप उसको देखते रहेंगे तो आपकी जानकारियां भी अपग्रेड होती रहेंगी। तब तक के लिए राम की रिपोर्ट में इतना ही। लगातार बने रहें और देखते रहें एनबीटी ऑनलाइन। नमस्कार।